वेलकम टू गाइज, आपका स्वागत है पास करो चैनल में। गाइज आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जो बिहार में एग्ज़ाम हो रहा है, मंथली एग्ज़ाम यानी टर्मिनल एग्ज़ाम भी उसको हम बोलते हैं। उसमें के सब्जेक्ट हम सोशल साइंस का पेपर लेकर आ चुके हैं और 100% गारंटी से आपको हम कहते हैं कि इसमें का प्रश्न ज़रूर आएगा आपके पेपर में। तो बिना वीडियो को स्किप करते हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं आपके प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1 है आपका। प्रश्न नंबर 1 है, मार्को पोलो किस देश का निवासी है? मार्को पोलो किस देश का निवासी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इटली का। दूसरा प्रश्न है हमारा, कोलंबस ने किस देश को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा था? किस देश को समझा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दूसरा अमेरिका। प्रश्न नंबर 3, जमोरिन क्या था? जमोरिन क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्थानीय शासक था। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, यहाँ पर है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, बोस्टन टी पार्टी घटना का संबंध किस देश से? किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। प्रश्न नंबर 5 है आपका, अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था? अमेरिकी संविधान कब लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1789। प्रश्न नंबर 16, लेमेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? लेमेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पंडम स्टीम। प्रश्न नंबर 7 है आपका, विश्व का पहला तीर्थ संविधान कहाँ लागू किया था? कहाँ लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा, बी मत लगाइएगा, डी है आपका आंसर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। आप चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, भारत में आपातकाल किसने लागू किया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। प्रश्न नंबर 9 है, लेक बालेसा किस देश से हैं? लेक बालेसा किस देश से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पोलैंड से हैं। प्रश्न नंबर 10, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? किस देश में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंग्लैंड, यानी ऑप्शन डी आपका सही है। प्रश्न नंबर 11, किसने पाकिस्तान में सैनिक तखनापलट की अनुयायी की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, परवेज मुशर्रफ। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, सॉरी 12 यहीं पे। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 193। प्रश्न नंबर 13 है हमारा। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस देश के पास वीटो अधिकार नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जर्मनी। 14 है आपका प्रश्न नंबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 5। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन उत्पाद है? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ए और सी दोनों आपका है, यानी कि किसान वाला भी है और बही वाला ही। अब प्रश्न नंबर 16 है हमारा, गैर टिकाऊ वस्तु है, कच्चा माल, बीज, खाद या इनमें से सभी? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अब प्रश्न नंबर 17 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, उत्पाद का साधन है, उत्पाद का कौन साधन है? और यहाँ 16 मैंने बताया था, ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अब 17 देखते हैं, उत्पाद का साधन है, उत्पाद का साधन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से सॉरी ये तो मैंने 18 का लगा दिया है। आंसर होगा आपका 17 का उत्पादन का साधन है, भूमि है,
श्रम है, पूंजी है, और इनमें से सभी है या सभी है। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, किसका काम मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है? किसका काम मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मजदूर। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, बिहार के किस ज़िले की संख्या सबसे कम है? बिहार के किस ज़िले की संख्या सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यहाँ पर ऑप्शन डी दिख नहीं रहा है तो आगे चलते आगे होगा प्रश्न नंबर 19। तो यही प्रश्न था। प्रश्न नंबर 19, बिहार के किस ज़िले की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका आंसर था हमारा ऑप्शन डी, शिवहर। प्रश्न नंबर 20 है हमारा, पूंजी के अंतर्गत शामिल है, पूंजी के अंतर्गत शामिल हैं कच्चा माल, कारखाना, मशीन, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा आपका इनमें सभी, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से क्या मानवीय पूंजी निर्माण का स्रोत है? जो मानव द्वारा निर्माण किया गया वो क्या है? तो देखते हैं, भूमि, पूंजी, शिक्षा, इनमें से सभी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, रेफिकल रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? रेफिकल रेखा किन दो देशों की सीमा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारत और पाकिस्तान। अब प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 है हमारा, मकालू पर्वत कहाँ स्थित है? मकालू पर्वत कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नेपाल। 24 नंबर प्रश्न है हमारा, हिमानी झील का उदाहरण, हिमानी झील का उदाहरण कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें सभी, नैनीताल, सातताल, भीमताल। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है? तो इसका नाम हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ हम। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, सर्वप्रथम परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिरोशिमा पर गिराया गया था, अमेरिका ने गिराया था। प्रश्न नंबर 27 है आपका, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, इंदिरा प्लाइवुड। 28 नंबर है, अरब सागर में द्वीपों की संख्या है, कितनी द्वीपों की संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 37। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से क्या मानव जनित आपदा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मानव जनित क्या आपदा है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, नाभिकीय आपदा। प्रश्न नंबर 23 है आपका। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है? भारत को नहीं छूती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मालदीव। और ये आज का आखिरी प्रश्न है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहें, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहें। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।